नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंजीनियर गोपाल पटेल पर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, ठीक है, जिसके अंतर्गत आप लोग को जीके के क्वेश्चन, जनरल साइंस के क्वेश्चन और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स जीए का सेट नंबर 1 है, जो आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आपका एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी का होने वाला हो, आरआरसी ग्रुप डी वाला होने वाला हो, चाहे तो फिर डीआरडीओ एमटीएस या फिर एएमडी एटॉमिक मिनरल डिपार्टमेंट, ठीक है, बार, जितना भी एनपीसीएल, जितना भी एग्जाम है दोस्तों, जिसमें आप लोग को जीके जीएस करंट अफेयर के सवाल पूछ जाते हैं, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना देर के हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का सुल्तान, जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, वह है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई? तो जीटी रोड शेर शाह के शासनकाल में बनाई गई, और जीटी रोड का दूसरा नाम है NH1 प्लस NH2, ठीक है। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि जीटी रोड कौन से नेशनल हाईवे का मिश्रण है? तो यह NH1 और NH2 का मिश्रण है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो दी गई थी मार्च 1931, और डेट याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1857, और डेट अगर आपको पूछ दे तो 10 मई, ठीक है, 10 मई 1857 में शुरू हुआ था, और बंद कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1858। तो जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा फ्रेंड्स, आप लोग नोट करते जाइएगा, या फिर इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए, ताकि आप लोगों को जानकारी में कुछ इजाफा हो सके और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा आप लोग नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। सदन में अध्यक्ष अपने मताधिकार का प्रयोग कब कर सकता है? तो सदन में अध्यक्ष अपने मताधिकार का प्रयोग केवल समान मत होने की स्थिति में, और यह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो यह अनुच्छेद नंबर 100 के अंतर्गत यह मतदान कर सकते हैं। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि लोकसभा का विघटन, यानी लोकसभा का विघटन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो लोकसभा का विघटन अनुच्छेद 85 के अंतर्गत, और दोनों का संयुक्त अधिवेशन 108 के अंतर्गत कौन बोलता है? तो राष्ट्रपति। तो जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा फ्रेंड्स, आप लोग नोट कर दीजिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में निम्न में से कौन सा उल्लेख करता है? तो यह करता है संविधान की प्रस्तावना। और संविधान की प्रस्तावना किसने दिया था, यानी किसने सर्वप्रथम लिखा था? तो इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने। ध्यान रखना आप लोग को। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। ध्यान रखना आप लोग को। मैं एक क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग को फ्रेंड्स 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, यानी आपको टोटल मैं 50 क्वेश्चन, जो नंबरिंग वाइज 50 क्वेश्चन कराऊंगा, और इसके साथ साथ बहुत ही एक्स्ट्रा पॉइंट कराऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन है कृष्णा बेसिन, और पहला पूछ दे तो पहला है आपका गोदावरी बेसिन, फर्स्ट है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो यह लेक सुपीरियर झील। ध्यान रखना आप लोग को। और लेक विक्टोरिया से ही नील नदी का निर्माण होता है। आपसे पूछ दे कि नील नदी का उद्गम स्थल, तो लेक विक्टोरिया से, और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसका लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नर्मदा बचाओ आंदोलन का अभियान सबसे पहले किसने शुरू किया है? तो यह क्या है? मेधा पाटेकर ने। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो यह मध्य प्रदेश के सतपुड़ा ब्लॉक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में रबड़ का सबसे अधिकतर पौधा कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है केरल में और कर्नाटक में। और केरल में क्या है? केरल में है साइलेंट वैली। ध्यान रखना आप लोग को। केरल में साइलेंट वैली है, वेरी इंपॉर्टेंट है। केरल में सबरीमाला मंदिर है, सबरीमाला मंदिर। केरल में वेम्बनाड झील है, वेम्बनाड झील। तो देखिए दोस्तों, इसके साथ साथ मैं कितना क्वेश्चन हम लोग करा रहा हूँ। कर्नाटक में कौन सा है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। और कर्नाटक में क्या है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह कहा जाता है, और इन्होंने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखा है, ठीक है। चेंजिंग इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। ध्यान रखना आप लोगों को।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और ध्यान रखना यह कब से शुरू हुआ था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह स्वयं वित्त मंत्री थे, 1991-92 में उदारीकरण के समय औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? तो एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल। और पास्कल किसका ऐसा यूनिट है? तो दाब का ऐसा यूनिट होता है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14। तो आप लोग वीडियो पूरा देख रहे हो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पूरा देख रहे हैं तो वीडियो अभी आपको जरूर अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो यह कैसा होगा? तो कोई कार्य नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग को पता है डब्ल्यू आर क्या था फॉर्मूला, डब्ल्यू आर एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। और जब लंबवत हो गया तो कॉस थीटा का मान 90 डिग्री, 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0, तो कार्य हो गया 0। कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है? जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? तो यह वस्तु के गति के वृद्धि में गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 20 किलोग्राम के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। तो आप लोग को क्या फॉर्मूला लगाना है? P बराबर क्या होता है? W/T, ठीक है। ऐसा ऐसे नहीं होगा, किलोग्राम मीटर में है, ठीक है। तो यहाँ से mgh होगा, ठीक है। यहाँ से W बराबर mgh फार्मूला आएगा। m कितना है? 20 किलोग्राम, g कितना है? 10, और h कितना है? 10 मीटर। तो क्या हो गया? 20 गुना 10 गुना 10 कितना हो गया? 2000 जूल। आप लोग ऐसे भी ऑप्शन अंदाजा लगा सकते थे। यहाँ क्या हो रहा है? विभव ऊर्जा, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या था? जूल। तो आप लोग इससे भी अंदाजा लगा सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन सी, बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है। बांध के जल में गतिज ऊर्जा नहीं, बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 18वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? तो प्रकृति में बल कभी अकेले नहीं होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, वेग का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, जड़त्व, तो जड़त्व भी क्या? जड़त्व किलोग्राम, यानी आपको पूछे कि जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। संवेग का होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण कितना समय लगा? तो यह 24 दिन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव किसके समानुपाती होता है? तो निश्चित तापमान पर वायु का दबाव घनत्व के समानुपाती होता है। और घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। वेग बराबर क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्रायोजेनिक क्या दर्शाता है? तो क्रायोजेनिक निम्न तापमान, आप लोग को पता होगा रॉकेट भेजा जाता है उसमें क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग किया जाता है और बहुत ही निम्न ताप पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोधक एक उष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? तो यह थर्मिस्टर आपसे पूछ दे कि थर्मिस्टर कैसा डिवाइस है? तो थर्मिस्टर है नेगेटिव टेम्परेचर डिवाइस। ट्रांजिस्टर कैसा है? तो ट्रांजिस्टर है एक्टिव डिवाइस, ठीक है। और कैपेसिटर कैसा है? तो कैपेसिटर है पैसिव डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? तो ध्वनि तरंग आपका अनुदैर्ध्य तरंग होता है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता है। तो समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि कैसा होता है? समान आकार का बनता है, सीधा बनता है और पार्श्व तौर पर उल्टा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, पार्श्व तौर पर उल्टा और आभासी समतल दर्पण में। और आपसे पूछ दे कि ऊर्जा का यानी सूर्य के प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक कौन सा होता है? तो होता है समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विभवांतर 40 वोल्ट है और 0.5 कूलम के आवेश को प्रेषित करने के लिए किया गया कार्य। तो किया गया कार्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है? V बराबर W/Q होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर हो गया V × Q। तो 40 और गुना 0.5 अब कितना हो गया? 20 जूल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। तो गैसों में विसरण सबसे अधिक तीव्रता से होता है
और गैसों में ही ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है, ध्यान रखना है। ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है गैस में, और सबसे अधिक किसमें होता है, तो ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न किस यौगिक के सबसे अधिक परमाणु होते हैं? तो यहाँ पर परमाणु अगर आपसे पूछ दे तो कैसे निकालना है, तो हाइड्रोजन का देखिए यहाँ पर एक पार्ट है, एक हो गया, नाइट्रोजन एक है तो दो, एक एक दो हो गया, और ऑक्सीजन दो, इसमें दो, टोटल 4 परमाणु हो गए। और इसमें देखिए हाइड्रोजन 2 है, 2, ऑक्सीजन 4, 2 4 6, और सल्फर 1 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 है और एक कार्बन 3 हो गया टोटल। यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 ऑक्सीजन 4, और एक कैल्शियम 1, टोटल 5। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसमें हो गया, ऑप्शन बी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहते हैं, अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को, या फिर ऑयल ऑफ विट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो एसेटिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो गया, CH3COOH। तो क्या बोला है इसमें कि ऑक्सीजन परमाणु कितने मौजूद हैं? तो ऑक्सीजन का 2 पार्ट है, तो ऑप्शन के अनुसार 2। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस में भी, बट आपको अच्छी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आसान आसान ही आते हैं, बट आप लोग को उबिया कर नहीं अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को आराम से और अच्छे तरीके से पूरा क्वेश्चन पढ़िए, तभी देखते हैं दोस्तों कितना का सिलेक्शन रुक जाता है 1 नंबर 2 नंबर के लिए, इसी कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ के एक अणु में 6.023 गुना 10⁻23 कण शामिल हैं, यदि CO2 में 3.0115 गुना 10⁻23 कण मौजूद हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में संख्या, तो देखिए इसका आधा हो गया दोस्तों, तो ये 0.5। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। एन यानी नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है। फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या, तो मैंने आप लोग को बताया कि कितना बढ़ता है, 7, फिर 8 बढ़ेगा, फिर 18, क्योंकि जो बढ़ता है परमाणु संख्या, जैसे देखिए हाइड्रोजन पहला ग्रुप हलीना करे, हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19। यहाँ पर देखिए 2 8 8 करके बढ़ता है, आप लोग को पता होगा। तो इसी तरह यहाँ पर बढ़ेगा। जब नाइट्रोजन का 7 है तो क्या बोल दिया, नाइट्रोजन मान के चलिए पहला कक्षा में है, ठीक है, पहला में हो गया इसका 7, फिर क्या बढ़ेगा, तो बोल रहा है तीसरा में, तो फिर बढ़ाइए आप लोग कितना, 7, फिर बढ़ाइए 8 15 हो गया, फिर 8 बढ़ाइए, 8 नहीं बढ़ रहा है तो 18 बढ़ाइए, 18 8 26 7 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डैश के अनुसार तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो परमाणु भार कौन दिया था, मेंडलीव के अनुसार, ठीक है। और परमाणु संख्या कौन दिया था, तो मोसले ने, ठीक है। परमाणु जब आवर्त सारणी का परमाणु भार दिया था मेंडलीव, और आवर्त सारणी का परमाणु संख्या दिया था मोसले ने, और त्रिक नियम दिया था डोबरेनर ने, और अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड्स ने। आप लोग को ध्यान रखना है मेंडलीव कहाँ के रहने वाले थे, तो मेंडलीव रूस के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम, तो विद्युत प्रतिरोधकता, ठीक है, विद्युत प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा किसमें, पारा में, फिर निकल में, फिर टंगस्टन में, फिर चांदी में, यानी सबसे कम प्रतिरोधकता हो गया चांदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसलिए चांदी का प्रतिरोधकता कम है, इसलिए वह सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक होता है। डैश उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, तो एपिथीलियम उत्तक के प्रकार है जो ग्रंथि बनाता है। क्वेश्चन नंबर 34, अस्थायी उत्तक डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो अस्थायी उत्तक है जो मेरिस्टेमेटिक यानी विभेदक के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। और आप लोग को पता होगा स्क्लेरेनकाइमा कैसा है, मृत उत्तक है, जो आपको नारियल में, जो नारियल के ऊपर उसका कवर रहता है, खोइया, उसके ऊपर रहता है स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा कारण क्या आता है, पौधों में लचीलापन आता है, ठीक है, सॉरी पैरेनकाइमा नहीं, कोलेनकाइमा के अंतर्गत पौधों में लचीलापन आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे टायरंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? तो यह क्या जाता है, टायरेनोरस रेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो वर्गीकरण का मूल इकाई यानी स्पेसीज यानी जाति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मानव शरीर में निम्न से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ा यकृत का, ऑप्शन के अनुसार भी है। और यहाँ आपसे पूछे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अंग में अगर आपको ऑप्शन में त्वचा नहीं दे तो यकृत लगाना है,
और सबसे बड़ा ग्रंथि पूछे तो सबसे बड़ा ग्रंथि भी यही होता है, यकृत। और वहीं अगर से पूछे कि अंतःस्रावी ग्रंथि और फिर बाह्यस्रावी ग्रंथि, इसमें दोनों अग्नाशय में होता है, ठीक है, क्योंकि अग्नाशय आप लोग का दोनों तरह का है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी फिर बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है, ध्यान रखना आप लोगों को। और प्लीहा क्या है, तो प्लीहा है आरबीसी का कब्रगाह, ध्यान रखना है, आरबीसी का कब्रगाह, यानी आरबीसी का मौत कहाँ होता है, तो प्लीहा में होता है। और थायराइड कैसा ग्रंथि है, तो थायराइड सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सिसली टायसन का निधन हो गया, यह कौन थी, तो सिसली टायसन अभिनेत्री। देखिए कुछ करंट अफेयर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया था, तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया था। 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे, ठीक है, 2 फरवरी को वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि दिवस मनाया था। और भारत में कुल आर्द्र भूमि की संख्या कितनी हो गई है, 47। अभी लेटेस्ट कौन जुड़ा है, लेटेस्ट जुड़ा है हैदरपुर, जो कि कहाँ है, यूपी में। यूपी में टोटल कितने हो गए आर्द्र भूमि, यूपी में टोटल हो गए 9, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अमेजन के नए सीईओ कौन बने, अमेजन के नए सीईओ बने एंडी जेसी। मार्क जुगरबर्ग किसके हैं, तो फेसबुक के मालिक। जे बेजोस किसके मालिक हैं, तो अमेजन के। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। भारत के पहले इम्यूनिटी क्लिनिक का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो भारत के पहले इम्यूनिटी क्लिनिक का शुभारंभ किया गया चंडीगढ़। और चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है, तो नेकचंद, वेरी इंपॉर्टेंट है। गुरुग्राम में क्या है, तो इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एयरो इंडिया 2021 का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो यह किया गया बेंगलुरु में। एयरो इंडिया 2021 का शुभारंभ बेंगलुरु में किया गया है। सबसे पहले ग्रेन एटीएम, ठीक है, ग्रेन एटीएम का शुरुआत कहाँ किया गया, तो ग्रेन एटीएम का शुरुआत किया गया गुरुग्राम में। 43 क्वेश्चन। किस राज्य ने कोविड वॉरियर मेमोरियल निर्माण का फैसला किया है, तो यह किया है उड़ीसा ने, ठीक है, कोविड वॉरियर मेमोरियल, ध्यान रखना आप लोगों को। और गोवा पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है गोवा, ध्यान रखना आप लोग को। लाल लकीर योजना कौन शुरू किया है, तो लाल लकीर योजना पंजाब। कलरव उत्सव कहाँ मनाया गया, तो बिहार में। 44 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में जलाभिषेक अभियान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो यह किया गया राजनाथ सिंह द्वारा। और ई छावनी पोर्टल की शुरुआत किसने की, राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक भारत में भी नया लेटेस्ट मंत्रालय बना है, सहकारिता मंत्रालय। तो सहकारिता मंत्रालय के अध्यक्ष कौन है, सहकारिता मंत्रालय के अध्यक्ष हैं अमित शाह, जो कि भारत के वर्तमान गृह मंत्री हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को मैंने बताया वेटलैंड्स डे। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।